हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 102 जो कि आईपीसी की धारा 301 के समरूप है। किसके? आईपीसी की धारा 301 के समरूप है। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। क्या कह रही है धारा? कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था उससे भिन्न किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। उदाहरण, अभियुक्त ने गोली चलाई। अभियुक्त ने क्या किया? गोली चलाई। किस लिए? कि उसने ए को मारने के लिए गोली चलाई। किसको? ए को मारने के लिए। लेकिन गोली लगती किसको है? गोली लगती है बी को, और जिसके परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? बी की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर यह धारा कहती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। यह धारा उन मामलों के संबंध में उपबंध करती है जिनमें अपराधी जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता है उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, जिसकी मृत्यु करने का ना तो उसका आशय था ना ही उसकी मृत्यु हो जाने की संभावना को वह जानता था। यहां पर जब बी की डेथ हुई है, बी की मृत्यु हुई है, तो जो आरोपी है उसको तो ये पता ही नहीं था कि इसकी हो जाएगी। ना इसको आभास था कि ऐसा कुछ होगा, ना इसकी संभावना थी कि बी की डेथ होगी। इसने तो चलाई ए पर गोली थी। क्योंकि विधि की दृष्टि में सभी व्यक्तियों का जीवन समान है, अतः यदि अभियुक्त ए को मारने के आशय से गोली चलाता है और निशाना चूक जाने के कारण गोली बी को लगती है तो इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभियुक्त बी की हत्या के लिए उसी प्रकार दायित्वधीन होगा जैसे कि ए की हत्या हो जाने पर वह जिम्मेदार होता। तो ये जिम्मेदार वैसा ही होगा जैसा कि ए की डेथ होने पर, ए की हत्या करने पर जिम्मेदार होता, वैसी जिम्मेदार होगा बी की मृत्यु होने पर। किसकी मृत्यु होने पर? बी की मृत्यु होने पर। तात्पर्य यह है कि अभियुक्त यह तर्क देकर स्वयं को हत्या के अपराध से नहीं बचा सकेगा कि उसका आशय बी की हत्या करने का नहीं था, और ना वह ये जानता था कि उसके कृत्य से बी की हत्या हो जाएगी। यहां पर यह तर्क नहीं चलेगा आरोपी का कि ये बोले कि हम तो भैया ए को चला रहे थे गोली मारने के लिए, लेकिन लग गई बी को। भाई जान तो गई ना किसी न किसी की, सभी मनुष्य समान है। तो ये वाला जो तर्क है आरोपी का, वो तर्क नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? ये तर्क नहीं माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली से यह स्पष्ट है कि इस धारा के अंतर्गत आने वाला अपराध बीएनएस की धारा 100, आईपीसी की धारा 299 अथवा बीएनएस की धारा 101 और आईपीसी की धारा 300 में से किसी के अधीन आ सकता है। मतलब आपराधिक मानववध या हत्या, दोनों में से किसी के भी अधीन आ सकता है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध हत्या है या आपराधिक मानववध, यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि अभियुक्त जिस व्यक्ति की मृत्यु करना चाहता था यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो उक्त दो अपराधों में से किस अपराध का दोषी होता। उक्त दो अपराधों में से किसका दोषी होता? आपराधिक मानववध का कि हत्या का। आश्रित व्यक्ति के बजाय किसी भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देने पर उसका वही दायित्व होगा जो आश्रित व्यक्ति की मृत्यु के परिणाम स्वरूप उस पर होता। अगर जिसको चाह रहा था उसको ना मार के किसी और को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यही माना जाएगा कि जैसा उद्देश्य इसको मारने का था वही उद्देश्य इसका भी कहलाएगा। इस धारा के प्रश्न में लागू होने वाले सिद्धांत को अंतरित आशय या अंतरित ज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरित ज्ञान का सिद्धांत कहा जाता है, या कभी कभी इसे द्वेष के अंतरण का सिद्धांत या हेतु के प्रवास का सिद्धांत भी कहा जाता है। शंकरलाल बनाम राज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया कि जहां चार व्यक्तियों ने मिलकर एम नामक व्यक्ति को मार डालने के समान आशय से आर पर गोली दागी जिसे वे भूलवश एम समझ रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आर की मृत्यु हो गई, तो ऐसे मामले में अभियुक्त को धारा 302(34) के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, ना कि इस धारा के अंतर्गत, आपराधिक मानववध के अंतर्गत। समझिए साथियों क्या हुआ इसमें। स्पष्ट कर रहे हैं कि चार व्यक्तियों ने मिलकर मां नामक व्यक्ति को मार डालने के समान आशय से, कि मां को मारना है,
और आप आर पर गोली चला दी, आर को यह समझकर गोली चलाई आर पर कि वह एम है, आर पर गोली चलाई एम समझकर और मरता आर है, तो वहां पर हत्या का दोषी माना गया है। सम्राट बनाम सूर्य नारायण मूर्ति के मामले में अभियुक्त ने एक की हत्या करने के उद्देश्य से मिठाई में जहर मिला दिया। एक आरोपी ने एक ए नामक व्यक्ति की हत्या करने के लिए उस मिठाई में जहर मिला दिया, क्योंकि उसने ए की एक बड़ी रकम का बीमा कराया था। ए का उसने बीमा करा रखा था ताकि उसके मरने पर बीमा की रकम वह प्राप्त कर सके। ए ने उस मिठाई को थोड़ा सा खाकर स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे फेंक दिया। ए ने क्या किया, थोड़ी सी खाई और स्वाद अच्छा नहीं लगा, उसे फेंक दिया। उस फेंकी हुई मिठाई को अभियुक्त के साले की 8 वर्षीय लड़की ने उठाकर खा लिया। मतलब उस फेंकी हुई मिठाई को जो मारना चाह रहा है उसके साले के 8 वर्षीय लड़की ने उठाकर खा लिया तथा दूसरे बच्चे को भी वह मिठाई खिलाई। दोनों बच्चे मर गए। दोनों बच्चे क्या हुआ, मर गए। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 और 301 के अंतर्गत हत्या और हत्या के प्रयत्नों के लिए दोषी ठहराया। कैसा ठहराया, हत्या और हत्या के प्रयत्नों के लिए दोषी ठहराया। क्या है उदाहरण, फिर से समझिए। एक नया उदाहरण है, ऐसे बहुत से मिलते हैं कि एक अभियुक्त है, ए नामक व्यक्ति को मारना चाहता है। उसने मारने के उद्देश्य से ए को मिठाई दी। ए ने क्या किया, ए को क्यों मारना चाह रहा है, क्योंकि ए का बीमा है, ताकि मरने के बाद उसकी बीमा की राशि उसको मिल सके। ए ने उस मिठाई का कुछ थोड़ा सा भाग खाया, स्वाद अच्छा नहीं था, उसने फेंक दिया। उस फेंकी हुई मिठाई को जो व्यक्ति मारना चाहता था, आरोपी है, उसके साले के 8 वर्षीय लड़की ने उठाकर खा लिया तथा दूसरे बच्चे को भी वह मिठाई खिलाई। दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। तो इसमें न्यायालय ने हत्या और हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया किसको, जो मारने वाला व्यक्ति था। इस धारा का मूल आशय है कि जब अभियुक्त व्यक्ति संबंधी भूल के कारण ए नामक व्यक्ति पर यह मानकर गोली चलाएगा कि वह बी है, तो व्यक्ति की भिन्नता उसके अपराध की गंभीरता को प्रभावित नहीं करेगी, न ही उसके दंड को, अर्थात अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी मानकर दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त का आशय किसी व्यक्ति विशेष को क्षति पहुंचाने का हो, लेकिन संयोगवश या दुर्घटनावश वह क्षति किसी भिन्न व्यक्ति को पहुंचे। उदाहरण, यदि अभियुक्त ए नामक व्यक्ति को मार डालने के लिए उस पर संघात्मक वार करता है, किंतु बी नामक व्यक्ति उनके बीच में आ जाता है या हस्तक्षेप करता है, वार उसे लगता है और वह मर जाता है, ऐसी दशा में अभियुक्त ठीक उसी प्रकार दायित्वहीन होगा जैसा कि वह ए की मृत्यु कारित करने पर होता। जहां अभियुक्त मृत्यु कारित करने के आशय से पीड़ित के घर पहुंचा, परंतु आश्रित पीड़ित किसी अन्य घर में जाकर छिप गया। अभियुक्त ने उसका पीछा करते हुए उस अन्य घर में उस पर गोली चलाई, पर उस गोली से उसकी नहीं बल्कि उस घर के गृह स्वामिनी की मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने धारा 301 को लागू करते हुए अभियुक्त को हत्या के प्रयास के लिए दोष सिद्ध किया। जहां अभियुक्त ने अपने आश्रित पीड़ित पर उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से गोली चलाई, क्योंकि उसने एक स्कूल समिति की सभा में अभियुक्त के पिता की आलोचना की थी, पर गोली अभियुक्त के मामा को लगी, क्योंकि उसी क्षण वह बीच में आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोष सिद्ध किया। अबुल इसे सुलेमान बनाम राज्य में पक्षकारों के बीच झगड़े में भागते हुए परिवादी पक्षकारों पर अभियुक्त के द्वारा गोली चलाए जाने का आरोप था, जिसमें पहली गोली से एक व्यक्ति को क्षतिकारित हुई और दूसरी गोली से परिवादी के 10 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गई। घटना स्थल एक व्यापारिक स्थान पर था। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त गण 304A के अधीन नहीं बल्कि हत्या के दोषी होंगे, आपराधिक मानववध के नहीं, जबकि हत्या के दोषी होंगे। तो क्या है साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार से अगर मृत्यु कारित करता है किसी अन्य को, तो उसमें भी क्या माना जाएगा कि उसने हत्या की है, उसका समान दायित्वहीन माना जाएगा जैसा कि उसका पहले था। तो जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।